हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका रूल क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रूल क्या अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिले कि a का पावर m इंटू ए का पावर n, मतलब दोनों का बेस क्या होना चाहिए, बेस दोनों का सेम होगा और पावर अगर अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, a का पावर m प्लस n। तो बेस अगर सेम होगा तो पावर हम लोगों का क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोग नोट किए होंगे कि मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपके लिए ये इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड नंबर में देखिए क्या बोला गया है, a का पावर m और उसका पावर n अगर रहेगा तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं खाली रूल बता रहा हूँ। पहले रूल देखिए फिर क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, एक साथ रूल को लिखिए। ठीक है। तो a का पावर m और इसका पावर अगर n रहेगा तो क्या होगा, a का पावर m इंटू n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको थर्ड नंबर में देखिए a का पावर m और a का पावर n दिया रहे, a का पावर m अपॉन a का पावर n अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, a का पावर m माइनस n, ये जो पावर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। और इससे भी आसान लगेगा आपको जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। मैं बहुत सारा तरीका बताने वाला हूँ, जो बेस्ट होगा वो आप लोग करिएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर और लास्ट रूल है, a का पावर m इंटू बी का पावर m अगर बेस अलग अलग हो, है ना, आधार अगर इसका अलग अलग हो, तो आधार अलग है, बेस अलग है और पावर समान है, तो क्या करेंगे, a इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा भी मिलेगा a b का पावर m। ये हो गया हम लोगों का फाइनल रूल्स, 4 रूल्स हो गए। क्लियर है। अब हम लोग इसी रूल्स को लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन दिस रूल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ध्यान से देखिए। पहले मैंने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ, 17 का स्क्वायर 17 स्क्वायर इंटू, ये डॉट है यानी कि इंटू 17 का पावर 5। तो मैंने बताया बेस समान है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, रूल को भी मैं लिखूंगा। ठीक है, a का पावर b इंटू ए का पावर c अगर रहे तो क्या कर रहे थे, a का पावर b प्लस c कर रहे थे। तो वही रूल करना है, 17 स्क्वायर इंटू 17 का पावर 5। तो क्या करेंगे, इसको 17 तो लिखेंगे, 17 लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 17 का पावर 7। ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। रूल याद है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर सपोज आपको रूल याद नहीं है तो आप क्या करिएगा, 17 को 2 बार लिखिएगा और 17 को 5 बार लिखिएगा। तो 17 यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, 17 को 2 बार लिखिए, फिर 17 को कितना बार लिखिएगा, 5 बार लिखते रहिएगा बैठ के, अगर याद नहीं रहेगा तो कोई ऑप्शन तो नहीं है। अब देखिए टोटल कितना है, यहाँ पे सब में क्या दिख रहा है आपको, 17 दिख रहा है। और 17 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 17 का पावर 7 लिखिए। कितना टाइम आपका लग रहा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 17 का पावर 80 इंटू 17 का पावर 5, तो क्या आप इसको 80 बार लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे ना, इतना टाइम कहाँ है आपके पास बच्चा। आप अगर इस टाइप से करेंगे तो अगला 10 क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो अपना कंपटीशन को भी देखते हुए चलिए। क्लियर है, यहाँ तक देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 17 का स्क्वायर इंटू 17 का पावर 5। इसका भी मैं 2 तरीका बताने वाला हूँ। रूल क्या लग रहा है कि बेस क्या है, समान है, तो बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको भी लिखिए इस तरीके से। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो घर में लिख सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसको शो नहीं कराना है, क्योंकि उसमें आपको फटाफट से सॉल्व करना है। तो अब देखिए 17 का पावर, दोनों में 17 है, 17 है, तो 17 और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि पावर को इस तरीके से लिखिए।
तो 17 2 प्लस और माइनस -5 सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा 17 का पावर -3, यानी कि ये तो एक आंसर हो गया। या फिर एक हो जाएगा, आपको नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको प्लस में लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/17 का पावर 3। ये भी एक आंसर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर साइड में आप देखिए, यहाँ पे क्या है, 17 का स्क्वायर है। देखिए मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो 17 स्क्वायर है सबसे पहले, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज़ है। और कभी भी कोई भी नंबर अगर आपको मान लीजिए a का पावर -b दिया जा रहा है, तो आप उसको लिख सकते हैं 1/a का पावर b। ये मैंने क्वेश्चन के थ्रू ये आ रहा है। ठीक है, ये अलग से कोई रूल नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू आ रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/7 का पावर 5 कर सकते हैं। उसके बाद 17 को आप कितना बार लिखिए, 2 बार लिखिए। और उसके बाद 17 को कितना बार लिखिएगा, नीचे कितना बार 17 बोला गया है, 17 का पावर 5 बोला गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 5 बार लिख दिए। अब देखिए ये 17 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऊपर से बच गया 1 और नीचे से बच गया 1 2 3, यानी कि 17 का पावर 3। देखिए रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम आप देखिए किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्लियर है? चलिए अब बाकी का जो रूल्स है उसको भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है आप लोग एक बार सोचिए। देखिए प्रॉपर्टी लग रहा है यहाँ पे a का पावर b, और इसका पावर अगर c रहे तो हम लोग कर रहे थे a का पावर b इंटू c। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी लगेगा, तो 5 का पावर 2 गुना 7, यानी कि 5 का पावर क्या हो जाएगा, 14। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, a का पावर b अपॉन a का पावर c। बेस क्या है, दोनों में 23 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा a का पावर b माइनस c। इसका दो तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका भी दो तरीका होता, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे लिखिए 23 का पावर 10 माइनस 7, यानी कि 23 का पावर आ गया आपका 3। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आता तो आप कैसे करते, 23 को कितना बार लिखते आप, 10 बार लिखते, इस तरीके से 10 बार लिखते। और नीचे क्या है 23 का पावर 7, इसको 7 बार लिखते। अब देखिए ये 1 से 1, 2 से 2, ये से 23 से 23, 23 से 23, ये टोटल नीचे वाला से ऊपर वाला 7 बार कटता, तो ऊपर बचता 23 कितना बार, 3 बार, तो 23 का पावर 3। समझ पा रहे ना, उतना नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 10 बार लिख के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम, अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा होगा फर्स्ट टाइम में, तो आप लोग करके देख सकते हैं। क्लियर? देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से देखिए, a का पावर, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, a का पावर b इंटू c का पावर b। ये बेस जो है वो अलग अलग है, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और पावर क्या है, समान है, यानी कि a c का पावर b। तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो 7 इंटू 9 का पावर 3, यानी कि ये हो जाएगा 7 नम कितना, 63 का पावर 3। ठीक है, क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? 63 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्लियर है? ये सही था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि 7 का पावर -3 इंटू 9 का पावर -3, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो सेम चीज़ है कि बेस अलग है तो पावर क्या होगा, ये सॉरी बेस अलग अलग है, तो ये दोनों बेस मल्टीप्लाई में आ जाएगा और पावर आपका -3 एक साथ आएगा। ठीक है, जैसा इसमें प्रॉपर्टी लग रहा है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो 63 का पावर -3, ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी जो बेस है वो सेम है। क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे हम लोगों का क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो का रीच बढ़ेगा और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के बनाने के पीछे हमारा बहुत टाइम लगता है, बहुत मैं अपना कीमती टाइम देके इस वीडियो को बहुत रेडी करता हूँ, इस वीडियो को पूरा बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ का थोड़ा सा भी कहीं पे भी डाउट ना रह जाए। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।